नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। इल्ली और गुण की कहानी। एक इल्ली और गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक स्नान करें। गुण बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। गुण की बात सुनकर इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती है, लेकिन गुण ने इल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म लिया और गुण राजा के घर मेंढा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। तो राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो लड़की बोली, पिताजी मुझे ये मेंढा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी तूने ये क्या मांग लिया? मांगना था तो धन दौलत ले ले, पर तू इसका क्या करेगी? लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं मुझे तो यही चाहिए। मेंढे को रथ से बांध दिया गया। महल में पहुंचने पर मेंढे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो मेंढा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और मेंढे को बात करते हुए उसकी देवरानी जेठानी सुन लेती है। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरने को ब्याह कर लेकर आए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और मेंढे ने उसे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उसे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मुझे सब जानना है। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी की हार हो गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी। पिछले जन्म में इल्ली थी और यह मेंढा गुण था। इससे मैंने कार्तिक स्नान करने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में मेंढा बन गया है और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर लेती थी। इसी वजह से मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हो गई, इसलिए मैं इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या यह कार्तिक स्नान का इतना पुण्य फल मिलता है? रानी ने कहा, हाँ बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य फल मिलता है तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसे ही सभी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद।